मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर मंटू शर्मा। आज योग अभ्यास के सत्र में कमर पर हाथ रखते हुए पीछे की तरफ धीरे धीरे झुकना है और जितना शरीर की क्षमता हो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कमर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे झुकिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सभी की अपनी अपनी शरीर की अलग अलग क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुसार आप अपने शरीर को पीछे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आहिस्ता पूर्वक उठने का प्रयास कीजिए। आहिस्ता पूर्वक उठने का प्रयास करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप तुरंत झुके और तुरंत उठने का अभ्यास करिएगा, तो शरीर में कमर की जो होती है पोस्चर वहाँ पर इंजरी आने की संभावना हो जाती है। तो फिर श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकना है। बच्चे सभी ध्यान देंगे कमर पर हाथ देते हुए आहिस्ता पूर्वक श्वास को छोड़ते हुए और पीछे की तरफ झुक जाना है। जितनी शरीर की क्षमता हो ध्यान में रखें, उतना ही झुकना है और नित्य निरंतर अभ्यास करने के बाद आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और उसके बाद पीछे झुकने में आप सहयोग मिलेगा और आहिस्ता पूर्वक यह अभ्यास को कर सकते हैं। अब अगले अभ्यास के चलेंगे। हाथ को सीधा कीजिए, मुट्ठी को बांधिए। यह मणिबंध का अभ्यास है। मणिबंध के अभ्यास में घड़ी के विपरीत दिशा में और घड़ी के दिशा में हाथ मुट्ठी को बांधकर जिसे कलाइयाँ कहते हैं, कलाइयाँ को घुमाना है, जिससे हमारी कलाइयाँ, हथेलियों की नस नाड़ियाँ जागृत होती है और हमारा कलाई और हमारा जो मुट्ठी बंद कर जो यह अभ्यास किया जा रहा है, कलाई में मजबूती प्रदान करने का काम यह मणिबंध चक्र का अभ्यास पूरा करता है। अगला अभ्यास जो मेरा है वह कोहनी नमन का अभ्यास। यह जो अभ्यास आप देख रहे हैं, यह अभ्यास कोहनी नमन का अभ्यास कहा जाता है। कोहनी नमन के अभ्यास में कोहनी पर हाथ रखना है और हथेलियों को सीधा करना है और यह अभ्यास अब अगले अभ्यास में चलेंगे। अगला अभ्यास जो आप कर पा रहे हैं, यह अभ्यास जो है स्कंद चक्र का अभ्यास है। स्कंद चक्र में क्या होता है कि हथेली को जो उँगलियाँ होती है उसको कंधा पर रखकर और पूर्ण रूप से कंधा को घुमाना होता है घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना होता है, जिससे हमारे कंधे की जो अकड़न जकड़न होती है, हमारी जो नस में ब्लड फ्लो का काम जो है धीमा पड़ जाता है। इस कोहनी इस स्कंद चक्र से इसमें धीरे-धीरे करके नस नाड़ियाँ चलने लगती है और हमारा जो कंधा है वह हल्का महसूस होने लगता है, जिससे किसी भी काम को करने में हमें आसानी मिलती है और हम उस काम को कर मन लगा के करते हैं और स्कंद चक्र का अभ्यास आप कर रहे हैं सभी बच्चे। अब अगले अभ्यास के क्रम में चलेंगे। अगला अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास मेरा है। इसमें क्या करना है, पैरों को मोड़ते हुए घुटनों पर लगाना है, हथेलियाँ ऊपर की ओर करते हुए और नमस्कार की स्थिति में ऊपर करना है और ध्यान एकाग्र बनाना है। यह ध्यान एकाग्र बनाने की जो प्रक्रिया है, वो आपके मेमोरी पावर पर भी प्रभाव पड़ता है और दोनों पैर से वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।